ओके, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा अभ्यास में पाठ 6। ठीक है, पाठ 6 हम लोगों ने सुबह कविता भी पढ़ी थी, नदी यहाँ पर। अब उसी का हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, देखिए सभी बच्चे बुक में अपने पेंसिल ले लीजिए। सागर में मिल जाने पर रात और दिन धरती पर बहुत तेज थी पर्वत पर। ठीक है, तो कह रहा है कि ऊपर दी गई पंक्तियों में से मोटे काले शब्दों को छांट कर लिखिए और बोलकर पढ़िए। बहुत ही आसान है, आपको बस लिख लेना है जो जो ब्लैक अक्षर में लिखे हैं, जैसे सागर पर, रात, धरती, पर्वत पर। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग। पहला का क्या लिखेंगे? पहला पहला का है सागर। सागर लिखिए, सागर पर, ग में रात, धरती, आवाज किसके पास से आ रही है जी? सर सर आपको जिसके पास से आवाज आ रही थी उसका नाम नोट करके रख लो। मॉनिटर, उसका नाम नोट करके रख लो। अब नेक्स्ट दिन क्लास में हमको चाहिए। चलिए, पर हो गया, धरती, फिर पर लिखिए, पर्वत लिखिए, पर्वत, और क्या है? पर। ठीक है, पर। इतना आपको वहां पे लिख लेना है। क ख ग घ अंग च छ, इस सब में लिखिए। हम लोग भाषा अभ्यास पाठ 6 का चल रहा है। पहला प्रश्न, चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हो गया। अदिति, सुमन, पहला हो गया। सर आप कौन सा बुक करवा रहे हैं? भाषाभ्यास। ओके सर। सर पेज नंबर लिखा भी है, आप देख नहीं रहे? पहला है भाषाभ्यास का। भाषाभ्यास में प्रश्न संख्या 1 है, पेज संख्या 21। जब पाठ 6 बोल दिए हैं तो आप देखिए पाठ 6। दूसरा क्वेश्चन देखिए।
दूसरा क्वेश्चन है, पढ़िए और समझिए। ठीक है, सागर धरती पढ़ना और समझना है। सागर धरती पर में र में अस्वर है। ठीक है, तो र को हम जब किसी में स्वर हमको दिखाना होता है, यहाँ पे थोड़ा फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो देखिए र, तो र जैसे हम र लिखते हैं, तो र में क्या है, इसमें स्वर भी है। ठीक है, तो र में स्वर भी मिला है, तो र प्लस अ, र में अ, इस तरह हम उसको अलग करके दिखाते हैं। ठीक है, पर्वत शब्द में र में कोई स्वर नहीं है। ठीक है, तो जिसमें स्वर नहीं रहता है उसका आवाज कम निकलता है। जैसे पर्वत आप बोल रहे हैं ना, पर्वत, देखिए पर्वत को जल्दी से आ जा रहा है ना, पर्वत, र जल्दी से बोला जा रहा है। यानी जिसमें स्वर नहीं होता है उसको हम जल्दी से उच्चारण करते हैं। ठीक है, र ना, तो यानी इस पर्वत में जो ये र है, इस ये जो र है वो क्या है, ये आधा है। ठीक है, ये हाफ है। तो जहां भी हाफ आपका रहेगा उसमें उच्चारण आपको जल्दी से करना है, इसमें स्वर नहीं रहता है। चलिए अगला है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है,
चलिए इसमें नहीं है आपका पार्ट 5, पार्ट 6 है ना। पार्ट 6 आपका दिख नहीं रहा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं किताब से ही। चलिए, तो प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3, र के दो रूप और हैं, उन्हें जानने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। ठीक है, कह रहा है र के और भी रूप हैं, र के और भी रूप हैं। कौन कौन सा र का रूप है? एक तो आपका देखिए नम्र, नम्र लिखते हैं, देखिए र लगता है ना, तो एक र तो यहाँ हो गया आपका। ठीक है, एक र यहाँ हो गया। तो र के जो रूप है, एक नम्र हो गया, और एक देखिए ये है ड्रम। एक देखिए र ये भी होता है। ठीक है, ड्रम लिखते हैं आप, ड्रम लिखते हैं या ट्रक लिखते हैं, वो भी र का एक रूप है। ठीक है, और ट्रेन, ट्रेन लिखते हैं, तो ये भी र का एक रूप है ट्रेन में। ओके, तो इस ट्रेन में जो ट है, ट जो है वो क्या होता है? ट होता है हाफ। ठीक है, फिर र होता है ना, र है, तो इसमें अगर इसको अलग करेंगे र को भी, तो इसमें ए हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ न हो जाएगा, न को भी अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? औ। ठीक है, इस तरह से इसको आप अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग। चलिए, अगला है प्रश्न संख्या 4। 4 भी कह रहा है कि हमको बोल के सिर्फ पढ़ लेना है। प्रश्न संख्या 4 है, बोल के पढ़ लेना है। तो देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। सिर्फ, देखिए नुक्ता लगा है, नुक्ता। ठीक है, नुक्ता लगा है ना, नुक्ता आप लोग जानते हैं ना, जो शब्द के नीचे बिंदी जो हम लोग लगाते हैं। ठीक है, जैसे सिर्फ लिखा है, प्रश्न संख्या 4 का देखिए सिर्फ लिखा है, सिर्फ, तो यहाँ जो ये बिंदु हम लोग लगाते हैं, ये क्या है? नुक्ता है। क्या है? नुक्ता। ठीक है, नुक्ता किसमें लगता है? जो शब्द बाहर से आते हैं हिंदी में ना, इंग्लिश के हो, उर्दू के हो, ठीक है, और दूसरी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसके नीचे क्या लगता है? नुक्ता लगता है। देखिए, ग्रामीण है, ट्रक है, राष्ट्र, पूरा, वर्षा, कर्ज, कर्ज में भी देखिए नुक्ता लगा है, कर्ज है, और प्रकाश, ड्रम, असर। तो ये रहा आपके र के विभिन्न रूप, र के
बहुत सारे रूप हैं, ये है र के रूप। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिए, उसको बनाना भी है आपको पुस्तक में, 5 को बनाना भी है। अपनी पुस्तक में से र के अलग अलग रूप वाले दो दो शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, दो दो शब्द छांट के लिखना है। तो पुस्तक में से लिखना है, तो 5 का क तो लिखा ही है, ख लिखिए, ख में लिखिए 5 का ख। ख में क्या क्या लिखेंगे, देखिए सागर, सागर लिखिए, कर्म, प्रतिदिन, प्रतिदिन, राष्ट्र लिख लीजिए, एक क्या रहेगा, राष्ट्र। ठीक है, एक ख हो गया। ग में लिखिए जो आपके बुक में आया है, तो ग, ग में लिखिए मुखजोर सिंह, सूर्य, ठीक है, सूर्य, उम्र, ट्रेन, हो गया। उत्कर्ष लिख लिए, अर्पित कुमार आपका हो गया, सिर हिलाइए ना, मैं समझ जाऊंगा। ओके ठीक है, म्यूट कर दिया हो ना, तो आप कुछ सांकेतिक भाषा बोलेंगे तब ना। मैंने लिखवाया था ना आपको, भाषा 3 प्रकार का होता है ना, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। तो यहाँ आप लोग संकेत वाला भाषा हमको बताएंगे। ठीक है, सो कर लिख रही हो क्या जी शिवानी? शिवानी बैठ के लिखो, सभी बच्चे बैठ के लिखेंगे, यहाँ से सब दिखाई दे रहा है, सभी बच्चे, कोई भी सोकर नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, सबको बैठना है, अच्छा सा स्टूडेंट की तरह लगना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6, जो बहुत ही आसान है, आपके बुक में दिया है, बॉक्स में देखकर लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। पर्यायवाची, ठीक है, एक ही जो एक शब्द के ना कई नाम हैं, उसको आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ नदी दिया है, तो नदी का क्या होगा, नदी का लिख लीजिए सरिता, तटनी, नदी का लिखिए सरिता तटनी। नदी का लिखिए सरिता तटनी। मिल गया कि लिखें? साजेब रबानी मिला, बुक में दिया है, प्रश्न संख्या 6 है, पेज नंबर 22। मैं यहाँ लिख देता हूं,
नदी का प्रश्न संख्या 6 में देखिए नदी का क्या है, क का है सरिता तटनी। सरिता लिखिए, तटनी लिखिए। ठीक है। अब ग सागर का लिखिए, सागर का सिंधु समुद्र। ख में क्या लिखेंगे, सिंधु समुद्र। ग का लिखिए पर्वत का शैल, शैल लिखिए, भूधर लिखिए। ग में शैल भूधर। घ घ का लिखिए पानी, पानी का पर्यायवाची होगा जल नीर। पानी का लिखिए जल नीर, जल नीर। रात, रात का लिखिए, रात का हो जाएगा रात्रि निशा, रात्रि निशा। चलिए हो गया जी। पाठ 6 का लिखो, पाठ 6 ये प्रश्न संख्या 6 का पर्यायवाची में थोड़ा फास्ट लिखिए। उत्कर्ष आपका हो गया। अर्पित कुमार आपका हो गया। ओके। प्रश्न संख्या 6 है, बहुत ही आसान है, बगल बॉक्स में दिया है, आपको देख के लिखना है। बॉक्स में दिया है, देख के लिखना है। चलिए विलोम शब्द लिख लेते हैं हम लोग। विलोम शब्द यानी उसका उल्टा। ठीक है, विलोम शब्द। सभी बच्चे विलोम शब्द लिखिए, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 7, 7 है विलोम शब्द। देखिए प्रश्न संख्या 7 रात, रात का क्या होगा, रात। ठीक है, तो रात का भी लिखिए, रात का विलोम क्या होगा, दिन। रात का दिन लिखिए बहुत, बहुत का कम लिखिए, बहुत का क्या होगा, कम। ठीक है, ग टेढ़ी, टेढ़ी का क्या होगा, सीधी। टेढ़ी का सीधी लिखिए, टेढ़ी का सीधी। टेढ़ी का सीधी।
अशांति, अशांति का शांति लिखिए। अशांति का शांति, अशांति का शांति। एक, एक का अनेक, एक का क्या होगा? एक का लिखिए एक का अनेक, और बुरा, बुरा का लिखिए भला, बुरा का भला लिख लीजिए। बुरा का भला। स्वदेश, स्वदेश का लिखिए, स्वदेश का विलोम क्या होगा? विदेश, स्वदेश का विदेश। और नीचे का, ठीक है, नीचे का ऊपर, नीचे का विलोम हो जाएगा ऊपर, ठीक है। हो गया साजेब? साजेब लिख लिए? वाह, बहुत जल्दी लिख लिए जी इस बार, वेरी गुड। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, हम लोग नेक्स्ट दिन फिर मिलते हैं, और इसको आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय सबको, गुड डे।